नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। आइए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेके दिखाता हूँ। और ये कर्ण सेना के का प्रमुख एजेंडा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इसमें 10 एजेंडा है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात आपको जानने को मिलेगी। कर्ण मेला को लेकर क्या है ये? कर्ण सेना के लेकर क्या बताएं। मैं नंदकिशोर पंडित, कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को ज्ञात है कि ये जो अंग का क्षेत्र है वो अंगराज कर्ण की धरोहर रही है। अंगराज कर्ण एक महान योद्धा, महान वीर, परम दानी और श्रेष्ठ योद्धा थे। और जिस भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि न कोई मरता है न कोई मारता है, तुम किस लिए दुखी हो, संसार में तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ से क्या लेके आए हो, तुम यहाँ से क्या लेके जाओगे, रोने की जरूरत क्या है, मैं ही मर रहा हूँ और मैं ही मार रहा हूँ। वो भगवान कृष्ण जो गीता के इस उपदेश को दे रहे थे, अंगराज की कर्ण की मृत्यु पर वो जार जार रोए। और आप सबों को ज्ञात है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है कि भगवान कृष्ण ने अपने हथेली पर अंगराज कर्ण का दाह संस्कार किया था। ये जो सम्मान मिला था, भारत के किसी भी वीर का दाह संस्कार भगवान की हथेली पर नहीं हुआ। इससे ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि हम जिस अंग की बात कर रहे हैं, हम जिस अंगराज की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे, बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कर्ण की जितनी उपेक्षा की है वो सहनीय नहीं है कर्ण सेना के साथियों की तरफ से। इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग कर्ण के जो विरासत है, कर्ण की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको पुनः स्थापित करेंगे। इस अंग क्षेत्र में उनके नाम पर कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई भवन नहीं, कुछ भी उनके नाम पर नहीं है। और हम लोगों ने ये बिल्कुल तय किया है कि अंग क्षेत्र में एक जन आंदोलन होगा, घर घर हम लोग कर्ण सेना तैयार करेंगे। सर क्या मांग है? देखिए, सरकार से हमारी बहुत सारी मांगे हैं। केंद्र सरकार से हम नितिन गडकरी जी से मिले थे नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने कहा नंदकिशोर जी ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, गंगा नदी पर जो दूसरा पुल बन रहा है, हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि ये जो पुल है अंगराज कर्ण सेतु के नाम से रखा जाए, इसका पुल का नाम। दूसरा, हमारी प्रवक्ता ने अभी नीतू सिंह चौबे जी यहाँ पर बैठी हैं हमारे बगल में, इन्होंने कभी एक बड़ा अच्छा मांग रखा कि टाउन हॉल जो है, ये टाउन हॉल रहने से क्या, अगर ये अंगराज कर्ण प्रसाल बने तो ये अंग की धरती पर एक बहुत अच्छी धरोहर के रूप में जानी जाएगी। दूसरी तरफ हम कर्ण के नाम पर 2 जगह यहाँ पर उनके आदमकद प्रतिमा के लिए हम लोग स्थल मांग रहे हैं सरकार से कि एक तो शहर के मध्य में हो, दूसरा जो नाथनगर है, कर्णगढ़ के आसपास का इलाका है, वो कर्ण की स्मृति से जुड़ा है, उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ पर स्मारक के रूप में बने, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जी के साथ हम बहुत करीब से रहे हैं और उनके साथ रेलवे में हम मेंबर भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है कि आप अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो ये प्रस्तावित हवाई अड्डा भी जो है वो भी कल को अंगराज कर्ण के नाम से रखा जाए। और ये कर्ण की नगरी है, इसको कर्णमय करना है, ये संकल्प हमारे साथियों का है, कर्ण सेना का है। तो ये सारी मांगे हम लोग रख रहे हैं और इतना निश्चित रूप से आप जानिए कि हम लोग का संकल्प पूरा होगा, हम लोग मेहनत करेंगे। फिर से आप लोगों से एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप मीडिया के लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं और अंग की माटी पर रहते हैं। आपकी भी जवाबदेही है अंगराज कर्ण के प्रति। जिस तरह से हमने जवाबदेही उठाया है, आप लोग अगर हमको थोड़ा सा कवरेज देंगे तो ये बातें जन जन तक पहुंचेगी कि कर्ण के बारे में
यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है। और सरकार से अभी तक क्या आपको सहयोग मिल रहा है सर? सरकार का अभी तक तो आश्वासन मिला है। देखिए, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कर्ण सेना की। पिछले साल हम लोगों ने कर्ण महोत्सव किया था और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था। उस कर्ण महोत्सव में सरकार में मेरे कई मंत्री मेरे मित्र भी हैं और केंद्र सरकार में भी हमारी बहुत कम से कम 7-8 मंत्री के बहुत मैं करीब हूं और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस विषय में सर जिलाधिकारी से यहाँ जो वर्तमान जिलाधिकारी जो हैं उनसे इस विषय में बात की तो उन्होंने क्या बताया? जिलाधिकारी से हम लोग अभी इस बीच में बाढ़ का समस्या आ गया। फिर एक दिन बोले कि नंदकिशोर जी अच्छा से आइए, इतना अच्छा इशू है ये कि इस इशू पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको भी क्रेडिट मिलेगा, ये बोले हैं। फिर हम लोग अभी हम लोग छठ के बाद से ये पदाधिकारियों के बीच मिलना जुलना शुरू करेंगे, उनके माध्यम से ज्ञापन देंगे। और आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के क्षेत्र रोहनिया विधानसभा में हम उनके लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम में लगे रहे हैं। 1917 से हम उनके क्षेत्र में काम करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी मेरे पैड पर जब वहाँ का क्षेत्रीय कार्यकर्ता का नाम जाता है तो नोटिस लेते हैं। तो कुछ बातें मैं प्रधानमंत्री से जो केंद्र सरकार के अधीन वाला चीज है वो हम उनको भेजेंगे। तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि जो है उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन है सर कि कर्ण सेना को लेकर के जो अभी तक जो गठन हुआ है, आपने 2 साल पहले जो पूर्व में बोला कि मैंने 2 साल हुआ है लगभग जो है इसको गठन करने से। जी। तो क्या ये पूरे बिहार क्षेत्र में है या पूरे भारतवर्ष में जो है आप इसको लेकर के जाए? देखिए, आप लोग पत्रकार महोदय हैं जी, बिल्कुल सीधी सीधी बात बोल रहे हैं। जनता दल यू, राजद या फिर रामविलास के पार्टी जो है, ये अच्छी तरह से अगर कुछ है तो एक राज्य बिहार में है, लेकिन वो पार्टी क्या है, राष्ट्रीय स्तर का है। और आप जब उनका डेटा अगर उनसे मांगिएगा तो कहेगा कि मेरा तो केरल में कोई है ही नहीं, मेरा तो महाराष्ट्र में कुछ है ही नहीं। होगा भी तो नॉमिनल होगा। हम लोगों ने इसका, चूंकि हमको रजिस्ट्रेशन कराना है राष्ट्रीय स्तर का, तो संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का होगा। हम लोग धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे बहुत से लोग हैं। अब दिल्ली के एक आदमी इतने हम लोग की बात से सहमत हुए कि उन्होंने कहा कि ये चीज तो हम लोग यहाँ भी करेंगे, हमको बनाइए कुछ। मुंगेर में हमारे लोग हैं, बांका में हमारे लोग हैं, वहाँ अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड स्तर तक हमारी कमेटियां बन रही हैं। इधर नगोछिया में है, कटिहार में है, मुंगेर में है। इतना एरिया जो है हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नामकरण का इसलिए होता है कि झंझट बाद में फिर प्रदेश स्तर का अगर आप कराते हैं तो फिर आपको राष्ट्रीय स्तर का कराने के लिए उसमें फिर से जोड़ना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय स्तर तक की समिति बनाई है और एक दिन में तो कोई बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ना है हमारे संगठन को। सर ये इसमें एक और है बात कि कर्ण सेना जो आपने बनाया तो अभी तक इसमें कितने कार्यरत आपके कार्य समिति के अंतर्गत कार्यकर्ता है? देखिए, हमारे यहाँ करीब 400 से ज्यादा लोग अभी हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं प्रखंड स्तर तक। हमारे इस प्रमंडल में 400 से अधिक कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी कम से कम 150 के आसपास अभी पदाधिकारी हैं। हमारी राष्ट्रीय कमेटी गठित हो चुकी है, प्रदेश की कमेटी गठित हो चुकी है, जिला में आधी कमेटी अभी बन चुकी है, नगर में हम लोग बना रहे हैं और एक एक वार्ड में हमारा अध्यक्ष होगा और वो उसमें भी हमारा बहुत कुछ होगा। ये 2-3 महीने के बाद हमारा जो है पूरा संगठन आपके सामने आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे भागलपुर के अंतर्गत, अंग क्षेत्र के अंतर्गत हर घर में एक कर्ण सेना हो, ताकि हम जो आंदोलन चलाने जा रहे हैं कर्ण के बारे में, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन बने जो कि कर्ण की गरिमा को स्थापित करके ही रहे और ये लगे कि ये मेरा कर्ण है। जैसे हमने पत्रकार बंधुओं आप लोगों से आग्रह किया कि आप खुद को देखिए, इसी यहाँ के पूर्वज, हमारे पूर्वज, हम लोग उनके रियाया थे, वो हमारे राजा थे और हम लोग को इस बात का बहुत गर्व है कि वो एक ऐसे राजा थे जिस पर बहुत अधिक गर्व किया जा सकता है। रश्मि रथी में
जिसको केंद्र बना करके दिनकर जी ने लिखा, उन लोग को पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इस क्षेत्र के लोगों ने पढ़ा है। तो कर्ण का जो चरित्र है वो एक बहुत महान चीज है। उनके बड़ा कोई मित्र नहीं, उनके इतना कोई दानी नहीं, उनके जैसा कोई प्रतापी नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं जहां के राजा कर्ण थे।